भगाता हम स्वाध्याय कर रहे गोवत्सा जीवकान ग्रंथ राज का मार्गणा महाधिकार के अंतर्गत काय मार्गणा का अंदर पांचों प्रकार के स्थावरों का वर्णन करते करते अब उसके अंत में कुछ संख्या का वर्णन चलेगा। और उसके साथ में अभी तक त्रस जीवों के बारे में वर्णन नहीं हुआ है, तो एक आध दूसरी गाथा त्रस जीवों के बारे में आ जाएगी और फिर आगे अल्प बहुत की अपेक्षा से वर्णन होता रहेगा। अब कल हम लोगों ने पंचगोलक का दृष्टांत देखा। उसमें 196 नंबर की गाथा के द्वारा आचार्य भगवान हमें बताने जा रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई एक निगोद शरीर में कितने जीव होते हैं? अनंत निगोदिया जीव होते हैं। पर ये अनंत निगोदिया जीव जो है वो किस प्रकार का अनंत है? अनंत तो कई प्रकार के होते हैं, तो इसको उपमा के द्वारा तुलनात्मक रीत्या आचार्य भगवान हमें कह रहे हैं। गाथा क्रमांक 196 अब आपके सामने मैं यहां से लगा रहा हूं। चित्र में आपको पंचगोलक का सिद्धांत दिख रहा है, किंतु उसके ऊपर गाथा दी गई है। वो गाथा आपको यहां से देखनी है। कल हमने चित्र तो देखा था, गाथा अब उसके बारे में हम जान रहे हैं। एक निगोद शरीरे जीवादवपमान दो दिट्ठा सिद्धे हिम अनंत गुणा सव्वेन वितिद कालेन। क्या कह रहे हैं? एक निगोद शरीरे, एक निगोद शरीर में जीवा दप पमान तो दिट्ठा, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इनकी अपेक्षा से संख्याओं का वर्णन होता है। तो द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा से एक निगोद शरीर में कितने जीव होते हैं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सिद्धे हिम अनंत गुणा वितिद सव्वेण वितिद कालेन। तो जितने सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान कितने होते हैं? अनंतानंत होते हैं। और ये सब सिद्ध परमेष्टि कब हुए हैं? कौन से काल में हुए हैं? वर्तमान में, भविष्य में या भूतकाल में? तो अभी अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो वर्तमान काल बस एक समय का है। वर्तमान काल एक समय का है। तो इस समय में विधेय क्षेत्र से अगर कोई भगवान सिद्ध हो रहे हैं तो उनको इस वर्तमान काल के एक समय की छोड़ दो संख्या। उसके पहले अतीत काल जितना है, उस अतीत काल में जितने सिद्ध हुए हैं उन सिद्ध परमेष्टि से भी अनंत गुना निगोदिया जीव एक निगोद शरीर में होते हैं। सव्वेण वितित कालेण, सब अतीत काल में अब तक जितने सिद्ध भगवान हुए हैं जो अनंतानंत कहे जाते हैं उनसे भी अनंत गुना, इतनी संख्या में एक निगोद शरीर में एक निगोदिया अनंत निगोदिया जीव होते। बाकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। पंकज जो हाँ महाराज जी, अभी नमस्ते जो नमस्ते। एक निगोद शरीर में अभी तक हुए सिद्धों से अनंत गुना अधिक जीव राशि है ये कहा गया। हम्म। लेकिन आगे और भी अनंत अनंत भविष्यत काल बीत करके जब भूतकाल का रूप लेगा तो क्या उस समय निगोद जीवों की राशि की जो परिभाषा आज जो बनी है सिद्धों से अनंत गुना करके आज जो अपन कह रहे क्या आने वाले काल में सिद्ध राशि से अनंतवा भाग राशि निगोदी जीव के शरीर में रहते ऐसा हो जाएगा क्या? क्योंकि 6 महीने 8 समय 6 महीने 8 समय ऐसा प्लस होता 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 वो संख्या तो बढ़ती जाएगी। बढ़िया, चलिए देखिए, ये तीर्थंकर भगवान की वाणी केवल ज्ञान से ये जो वर्णन आया है, ये त्रिकाल में भी यही रहेगा, इसमें फर्क नहीं होगा। और इसीलिए यहां पर अनंत शब्द लगाया गया है और अनंत गुणा ये शब्द लगाया गया है। हमको बेस में सभी स्वाध्यायों को समझना है। तीन प्रकार की जो राशियां है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। इसमें से संख्यात और असंख्यात, देखो एक बात तो समझ लेते हैं, ये किसकी चर्चा चल रही है? जीवों की चल रही है। उसमें से संसारी जीव मुक्त जीव बनने जा रहे हैं। सिद्ध परमेष्टि मतलब कौन है? संसारी जीव ही पर्याय बदल करके सिद्ध भगवान में जाते हैं। तो संसारी जीव राशि जो है, कल डॉक्टर मैना दीदी ने पूछा था, ये आय रहित और व्यय सहित है।
अब जितने संसारी जीव है उनमें कोई नया उत्पन्न हो रहा है क्या? जो पहले है वही एक गति से दूसरी गति, दूसरी से तीसरी गति, तीसरी से चौथी गति, इस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं। तो कोई नई जीव राशि उत्पन्न हो रही है क्या? नहीं, मतलब ये आय रहित है। आय मतलब इनकम, आने वाला, तो इसीलिए इनको आय रहित कहा गया। किंतु ये व्यय सहित है कि नहीं है? व्यय मतलब इनमें से खर्चे हो रहे हैं। खर्च कैसे? क्योंकि संसारी जीव मुक्त होते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं, तो इस प्रकार से ये व्यय सहित है। ठीक है, ये संसारी राशि, किंतु ये अनंत, फिर भी ये अनंत रहती है। फिर भी ये अनंत क्यों रहती है? अक्षय, इसको क्या कहा गया? अनंत अक्षय कहा गया। अनंत अक्षय क्यों कहा गया इसको? क्योंकि अलग अलग प्रकार की संख्या की राशियां बताई गई है। एक है संख्यात, दूसरी है असंख्यात, तीसरी है अनंत। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो आय रहित है किंतु व्यय सहित है, और ऐसी होकर के जो पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण संपूर्ण नष्ट हो जाएगी, ऐसी दो ही राशियां है, उसे संख्यात और असंख्यात कहते हैं। मतलब संख्यात राशि में अगर नई उत्पत्ति नहीं होती है और उसमें से अगर संख्या घटती 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 जाती है, तो एक समय ऐसा आएगा कि संख्यात राशि शून्य हो जाएगी। असंख्यात राशि भी इसी प्रकार से है। असंख्यात राशि सिर्फ गिनती में नहीं आती है, वो गिनती की नहीं है, या फिर अपने जो इंद्रिय निर्मित जो ज्ञान है, इंद्रिय से सहयोगित जो अपना ज्ञान है, वो असंख्यात को नहीं पकड़ पाता है, और इसीलिए असंख्यात की एक अलग गणना कर दी गई है। तो असंख्यात मतलब सिर्फ जिनकी गिनती नहीं होती है, किंतु वो भी आय रहित और व्यय सहित होने के बाद में वो भी एक दिन, एक समय ऐसा आएगा कि वो शून्य हो जाएगी। किंतु अनंत राशि ऐसी है जो आय रहित और व्यय सहित होने पर भी शून्य नहीं होती है, और इसी को अनंत कहा है, जिसका कोई अंत नहीं है। अब अनंत में भी बहुत सारे प्रकार है। तो अनंत के अक्षय अनंत राशि जो रहती है कि जो व्यय सहित है, व्यय सहित है, व्यय सहित है, फिर भी वो अक्षय बनी रहती है, इस प्रकार की राशि है। तो आचार्य भगवान का उत्तर अगर हम लोग देंगे तो अनंत काल तक, अब तक जितने हुए हैं तो अनंतानंत हुए ही हुए, और यहां से आगे अनंत काल तक सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेश्वर तो होते ही रहेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि, अच्छा संसारी राशि भी तो दो प्रकार की है, भव्य राशि और अभव्य राशि। तो मोक्ष कौन जाएंगे? भव्य जी वही तो जाएंगे, अभव्य तो कभी नहीं जाएंगे। मतलब अगर संसारी राशि में से भव्य मोक्ष जाते 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 रहेंगे, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि एक दिन भव्य की राशि पूर्ण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सारे के सारे संसारी भव्य मोक्ष को चले जाकर के सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा भी होने वाला नहीं है, वो भी अक्षय अनंत है। मतलब अनंत काल बीत जाने पर भी, यहां से आगे अनंत अनंत काल भी अगर बीत जाएगा तो भी जीव सिद्ध होते ही रहेंगे, जीव सिद्ध ही होते रहेंगे, और वो राशि कितनी होगी? वो भी अनंत ही होगी। अभी के अनंत में जितने मिलते जाएंगे, जितने मिलते जाएंगे, वो भी अनंत ही होगी, और उनसे अनंत गुना। चूंकि अनंत एक विशिष्ट राशि नहीं है, अनंत आय रहित और व्यय सहित अक्षय राशि है, इसीलिए उसको यहां पर उपमा मान से लिया गया है और कहा गया है कि आज भी जितने सिद्ध है या अनंत काल में जितने सिद्ध होंगे, उनसे अनंत गुना ये निगोद शरीर में निगोदिया जीव होते रहेंगे, उनकी संख्या होती रहेगी। तो महाराज जी मैं बस ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं इसके, क्योंकि नहीं, उसमें फिर बहुत सारी चीजें मुझे करनी वो होगी। उत्तर मिल गया। अनंत के अनंत भेद होने के कारण ये जो परिभाषा जो बनाए, निगो जीव के एक शरीर में कितने जीव रहते हैं, तो अनंत जीव रहते हैं, वो सिद्धों से अनंत गुना। तो आगे भी अनंत काल के बाद भी यही परिभाषा लागू होगी, क्योंकि अनंत का अनंत भेद है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो सबको समझ में आ गई यहाँ पर। अब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इस पे मैं ज्यादा में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को एक पता है कि भैया समय की अपेक्षा से हमने देखा आवली का असंख्यात्वा भाग, या आवली में जितने समय है उतनी संख्या, ये काल की अपेक्षा से वर्णन हो गया। क्षेत्र की अपेक्षा से वर्णन एक लोक प्रमाण, ऐसा जैसा वर्णन करते हैं, तो एक लोक में जितने
प्रदेश है, उन प्रदेशों की अपेक्षा से उसकी जितनी संख्या है वो एक लोक प्रमाण संख्या, मतलब एक क्षेत्र की अपेक्षा से वर्णन हो गया। इसी प्रकार आगे चल करके भाव की अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद, उनकी संख्या कितनी है, तो मति ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद कितने होते हैं, अवधि ज्ञान के कितने होते हैं, शुद्ध ज्ञान के कितने होते हैं, केवल ज्ञान के कितने होते हैं। तो इस अपेक्षा से ये वर्णन चलता है। तो उसके प्रमाण अलग अलग प्रमाण होते हैं, ये कहने की कथन करने की पद्धतियां, बस इतना समझकर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, यहां से आगे अब आचार्य भगवान हमको और कितनी है, एक एक निगोद शरीर में, कल हमने देखा एक निगोद शरीर में एक निगोदिया जीव की अपेक्षा से जब आता है, और फिर आलू के अपेक्षा से भी हमने इसका वर्णन निकाला। तो एक आलू में कितने निगोदिया जीव पाए गए, असंख्यात लोक प्रमाण का पंचम घात, और उसको अनंत से गुना कर लिया। ठीक है, चलिए अनंतानंद से गुना कर लिया। अब बढ़ते आगे। अब यहां से आगे आचार्य भगवान हमें निगोद के दो भेद जो किए गए हैं, उन दो भेदों की चर्चा यहां से प्रारंभ होती है। वो है नित्य निगोद और इतर निगोद। इनके बीच नीचे आचार्य भगवान ने एक गाथा दी है, और फिर यहां से आगे फिर तरस का वर्णन भी शुरू हो जाएगा। चलिए फिर ये गाथा मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं, गाथा क्रमांक 197 दिख रही है सबको। चलिए, अत्थि अनंता जीवा जेहिम्न पत्तो तसाण परिणामो भावकलंक स्पौरा निगोदवासम न मुंचती। मुंचती, ती नहीं है, मुंचती। अत्थि अनंता जीवा जेहिम्न पत्तो तसाण परिणामो भावकलंक स्पौरा निगोदवासम न मुंचती। ठीक है, इस प्रकार से गाथा नहीं दिख रही है आप लोगों को? अच्छा, चलिए स्क्रीन शेयर फिर से एक बार कर रहा हूं, देख लेना। अब दिख रही है? चलिए बहुत बढ़िया, फिर से एक बार कर लेते हैं। अत्थि अनंता जीवा जेहिम्न पत्तो तसाण परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोदवासम न मुंचती। दिख रहा है क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? अत्थि अनंता जीवा जेहिम्न पत्तो तसाण परिणामो। परिणामो शब्द जो है वो आगे के चरण के लिए लग रख देते हैं। क्या कह रहे हैं? जिन जीवों ने अनादिकाल से त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया है, क्या कह रहे हैं? जिन जीवों ने अनादिकाल से त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया है, वे नित्य निगोदिया जीव है। तो नित्य निगोदिया कहा किसे कहा? जो अनादिकाल से अभी तक निगोद में ही है, निगोद को छोड़कर किसी पर्याय को उन्होंने प्राप्त नहीं किया है। और जो नित्य निगोदिया जीव, अब ये इनको तो नित्य निगोद कहा, तो इनके दूसरे भी मिल जाएंगे जोड़ीदार। वो कौन से होंगे? जो अब तक निगोद में थे किंतु कभी यहां से दूसरी पर्याय को प्राप्त करके फिर से निगोद में आ गए हैं, क्योंकि हमें निगोद के भेद देखने हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं जो नित्य निगोदिया जीव निगोद पर्याय से निकलकर इतर पर्याय को प्राप्त होकर के फिर से निगोद पर्याय को प्राप्त हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो इतर निगोद या चतुर्गति निगोद कहते हैं। अब नित्य निगोद जो है, जो अब तक बाहर नहीं निकले हैं, उनके भी आचार्य भगवान ने दो भेद किए हैं। देखो इसको समझ लेना, और जिसको ये समझ जाता है ना, थर्राता है दिल उन जीवों के बारे में सोच करके। आचार्य भगवान कहते हैं नित्य निगोदिया में दो प्रकार है। नित्य निगोदिया मतलब कौन? जो अनादिकाल से अभी तक निगोद में ही है। तो पूछा गया भगवान इन ये कभी बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? अब तक तो नहीं निकले, इस पे ये बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे निगोद से? आचार्य भगवान कहते हैं इनमें दो प्रकार है, अनादि शांत और अनादि अनंत। जो अनादि अनंत है वो आज तक निगोद से नहीं निकले, और आगे अनंत काल तक वो निगोद से नहीं निकलेंगे।
ऐसे अनादि अनंत नित्य निगोदिया कहलाते हैं। और दूसरे है अनादि शांत, मतलब अनादिकाल से निगोद में तो है, किंतु भविष्य में ये जरूर निगोद से बाहर निकलेंगे। तो ये क्या कहलाए? अनादि शांत कहलाए। जिनका निगोदवास अंत सहित है वो शांत। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमने दो चीजों को देखा, नित्य निगोदिया किसे कहते हैं, इतर निगोदिया किसे कहते हैं, और नित्य निगोद के दो भेद देखे, एक अनादि अनंत और एक अनादि शांत। अब इतना पूछने पर जो गाथा का दूसरा चरण है, भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम मुच्यति, इसके बारे में आचार्य भगवान कहते हैं, जिन्होंने अब तक त्रस भव को प्राप्त नहीं किया, ऐसे अनंत जीव है जो निगोद से निकले ही नहीं है, नित्य निगोदिया है। निगोद अवस्था में अब जो शांत की बात करी गई कि भाई इसमें से कुछ तो निकलेंगे भविष्य काल में, तो पूछा गया भगवान ऐसा क्या होता है कि ये जीव या तो निगोद में ही रहते हैं और निगोद से कभी बाहर निकलते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं निगोद अवस्था में भाव कलंक, गाथा में शब्द लगा दिया, बड़ा सुंदर शब्द है भाव कलंक। भाव कलंक मतलब क्या है? एकेंद्रिय में उत्पत्ति होने के कारण भूत ऐसे संक्लेश परिणाम, इतने संक्लेश परिणाम, इतने संक्लेश परिणाम, इतने संक्लेश परिणाम कि जिनकी वजह से निगोद की पर्याय मिले। क्या कह रहे देखो, मतलब संक्लेश परिणाम करने से क्या हो रहा है? अति संक्लेश करने से निगोद की पर्याय मिलती है। तो इनकी बहुलता होने की वजह से, भाव कलंक की बहुलता होने की वजह से इन्होंने अब तक निगोदवास नहीं छोड़ा है। उन निगोद के दुखों को सहन करते जा रहे, सहन करते जा रहे, भोगते जा रहे हैं। और फिर किन्हीं जीवों में इन संक्लेश परिणामों की मंदता होती है, वो भाव कलंक की मंदता। देखो इतने सारे कारण में एक कारण बता रहे आचार्य भगवान यहां पर, और वो कह रहे कि वो जो भाव कलंक है, जो निगोद की पर्याय को जकड़ के रख रहा है, निगोद की पर्याय में रोक के रख रहा है, ऐसे संक्लेश परिणामों में जब मंदता आ जाती है तो वो जीव निगोद पर्याय से बाहर निकलता है। और ऐसे कितने जीव होते हैं? 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद पर्याय से अन्य पर्याय में चले जाते हैं। जरूरी नहीं कि सब त्रस पाए, वहां से निकल करके हो सकता है कि प्रत्येक वनस्पति बने, पहले 4 स्थावर बताए गए थे वो 4 स्थावर बने, कुछ भी बन सकते, किंतु निगोद से निकलेंगे। साधारण नाम कर्म का जो उदय है वो निकल जाएगा और प्रत्येक नाम कर्म के उदय के साथ में ये आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि षटकाय जीवों में हमने देखा एक निगोदिया जीव ही है जिनको साधारण नाम कर्म का उदय है, बाकी सबके प्रत्येक नाम कर्म का उदय है। आया ना? सही कहा ना मैंने? सूक्ष्म पृथ्वी का एक का कौन सा कर्म का उदय है? कौन बताएगा? सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव के प्रत्येक नाम कर्म का उदय है, साधारण नाम कर्म का उदय है? वनिता, धीरावत दीदी, मीनाक्षी दीदी, कुसुम दीदी, निर्मला दीदी, और कौन? कोई नया? दीपा दीदी। चलिए सुरेश पहाड़ी जी, आप बताइए, अनम्यूट किया है। हाँ, वंदना भाई जी, नमस्ते आचार्य जी। सूक्ष्म सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव है, हाँ, उसके प्रत्येक नाम कर्म का उदय रहेगा या साधारण नाम कर्म का उदय रहेगा? देखो हड़बड़ाना नहीं, बिल्कुल आपके पास उत्तर है, मुझे मालूम है, बस कहां तक कैसे पहुंचता है इसको समझ लो और आपके माध्यम से बाकी उनको मैं बताऊं। प्रत्येक और साधारण क्या फर्क है दोनों में? प्रत्येक में एक में एक शरीर में एक जीव, और साधारण में एक एक शरीर में अनंत। अनंत जीव है ना। मतलब आपको बेस तो पक्का पता है कि प्रत्येक किसे कहते हैं और साधारण किसे कहते हैं। हाँ, तो फिर अब बताओ, पृथ्वी का एक जीव जो है, वो पृथ्वी का एक जीव
सूक्ष्म हो या बादर हो, उसके किस प्रकार के कर्म का उदय होगा? प्रत्येक का। प्रत्येक का ही होगा ना, क्योंकि हाँ। त्रस तो नियम से प्रत्येक है, और उसके साथ साथ में पहले 4 स्थावर जो है वो भी प्रत्येक ही है, फिर वो बादर हो या सूक्ष्म हो। और उसके साथ साथ में जो वनस्पति का एक है, उसमें भी प्रत्येक वनस्पति, हमने ये चर्चा देखी थी ना, सब लोग याद करो भाई, आपने प्रत्येक और साधारण ये जो भेद किए वो वनस्पति में किए, क्यों है, बाकियों में क्यों नहीं किए? तो आचार्य भगवान ने कहा था बाकियों में साधारण वाला पर्याय मिलता ही नहीं है, एक ही पर्याय होती है प्रत्येक की, तो वहां पर क्यों बताएंगे? आ गई बात समझ में सुरेश जी? याद आ गया? पर आपने सही हाँ। पहचाना। आप लोगों को ज्यादा परेशानी किसमें होती है? 3-4 चीजों में, 6 चीजों में होती है। एक है बादर और सूक्ष्म, दूसरे है पर्याप्त अपर्याप्त, और तीसरे है प्रत्येक और साधारण। ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन पूछा जाए तो आप हड़बड़ा जाते हो। इसको बड़े मतलब शांतता से उसको समझ लो। बादर और सूक्ष्मता किसकी अपेक्षा से है? घाद देह, मतलब अड़ना अड़ाना, अड़ना और अड़ाना, इसके बारे में बादरता और सूक्ष्मता है। पर्याप्तता अपर्याप्तता क्या है? अपना शरीर श्वासोश्वास आदि पूर्ण करने की शक्ति है या शक्ति नहीं है, इसमें पर्याप्त और अपर्याप्त हो जाएंगे। और प्रत्येक और साधारण में क्या होगा? एक शरीर में एक जीव या एक शरीर में अनेक जीव है क्या? कहीं पर एक दूसरे के साथ में कोई पाव में पाव अटका करके चल रहे क्या? नहीं, हर एक की व्याख्या बिल्कुल सरल और अलग है, बिल्कुल अलग है। तो उसको उसी रूप में याद रखना है। बादर सूक्ष्मता, अड़ना अड़ाना, पर्याप्तता अपर्याप्तता, शक्ति की पूर्णता शक्ति की अपूर्णता, और प्रत्येक और साधारण, एक शरीर में कितने जीव, इसकी अपेक्षा से वर्णन। क्लियर है? अटकोगे तो नहीं, हफ्ता भर तो कम से कम अटकोगे नहीं, अगले हफ्ते की अगले हफ्ते। ठीक है, चलिए इसको कहीं तो बढ़िया से लिख लेना, और एक बार माने रोज देख लेना इसको, क्योंकि ये ऐसी बेसिक चीज है कि इसी के आधार पर आप किसी भी ग्रंथ को समझ सकते हो। अगर ये चीजें नहीं समझी तो आप हर एक पृष्ठ पर अटक सकते हो। क्लियर है? माने इसको समझ लो। हाँ महाराज जी। जैसे पंचेंद्रियों में ही 2 भेद कर दिया, संधि पंचेंद्रिय और असंधि पंचेंद्रिय। विकलेंद्रियों में असंधि की संज्ञा नहीं दी, क्योंकि वहां पर ऑप्शन नहीं है प्रतिपक्षभूत मन सहित और मन रहित, इसलिए संज्ञा और असंज्ञा पंचेंद्रियों में भेद किया गया। इसी प्रकार यहाँ पर साधारण और प्रत्येक ये भेद वनस्पति का ही है। पृथ्वी जल अग्नि और वायु, इसमें इस प्रकार 2 प्रतिपक्ष भूत नहीं होने के कारण वहां पर इस प्रकार 2 भेद नहीं किया। चलिए बहुत बढ़िया। अभी जो हमने नित्य निगोद का जो और इतर निगोद के बारे में जो चर्चा की, उसको एक बार फिर से चार्ट के माध्यम से उसी पृष्ठ के ऊपर चार्ट के द्वारा समझाया गया है। तो आप उस चार्ट की तरफ भी देखना। देखो, निगोद साधारण वनस्पति, निगोद किसे कहते हैं? साधारण वनस्पति को कहते हैं। उसके 2 भेद, नित्य निगोद और इतर निगोद। चार्ट दिख रहा है सबको? और नित्य निगोद के 2 भेद, अनादि अनंत, अनादि शांत। ठीक है। अब नित्य निगोद के अनादि अनंत और अनादि शांत, अगर ये भेद है तो फिर इतर निगोद के कौन सा भेद होगा? नित्य शब्द, प्रश्न को ठीक से समझना। नित्य निगोद के अनादि अनंत और अनादि शांत ऐसे भेद कर दिए, तो इतर निगोद को आप क्या कहोगे? अनादि अनंत कहोगे, अनादि शांत कहोगे, शांत अनादि कहोगे, शांत अनंत कहोगे, या शांत सादि शांत कहोगे? क्या कहोगे? 4 ऑप्शन होते हैं, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि अनंत, सादि शांत,
अर्थ समझ में आ रहा है ना? अनादि मतलब अनादिकाल से, शांत मतलब अंत सहित, सादी मतलब जिनकी आदि अभी से शुरू है, अनंत काल से नहीं है, अभी से है, और शांत मतलब तो बता ही दिया था। ठीक है, तो अब बताओ इतर निगोद किस प्रकार से होंगे? चलिए, बहुत सारे लोगों के हाथ ऊपर है, हम किसी नए को पूछते हैं जिनकी वाणी हमने बहुत दिन में नहीं सुनी है, ऐसे किसी को पूछ लेते हैं। ज्योतिवर्णी दीदी, अनम्यूट किया है, बोलो क्या होगा दीदी इतर निगोद में? इतर निगोदिया निगोद से निकल चुका है तो वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय किसी भी पर्याय में जा सकता है। कोई बात नहीं, हमें आप बताओ उत्तर क्या है आपका। तो वो अनादि शांति हुआ ना। अनादि शांत, इतर निगोदिया अनादि शांत कह रहा है, कह रही दीदी। देखो दीदी, आपको उत्तर इतर निगोदिया की अपेक्षा से देना है। इतर निगोदिया कौन है? चर्चा आप ही से करते चलो। जो निगत से निकल चुका है। निकल चुका है किंतु घूम के वापस निगोद में आया है। अभी कहां पर है? अभी त्रस पर्याय में नहीं है, अभी निगोद पर्याय में ही है, बस घूम घाम के आ गए, इतना फर्क है। तो जो घूम करके निगोद में आया है उसका निगोदपना कैसा हो जाएगा? अनादि होगा या सादी होगा, ये पहले शुरुआत करेंगे। अनादि से है मतलब क्या है? अभी तक पहले से निकले ही नहीं है। और शादी मतलब अभी अभी निगोद में आए हैं, अभी मतलब तो अभी हो शादी हुए सकता है, 4 लाख वर्ष शादी पूर्व हुए भी हो सकता है। शादी होगा शादी। ना सब लोग? शादी होगा कि नहीं होगा? इतर निगोदिया, हाँ भाई घूम के आया है, मतलब इतर निगोद में कब आया उसकी तारीख पता है कि नहीं पता है? पता है, इस तारीख को ये इतर निगोद में आ गया। सब लोग पहुंच गए इसके साथ। तो इस जिसकी तारीख पता है वो शादी कब आया और कब जाएगा। अब आया तो है, अब शादी आया तो है, इतर निगोद में हमेशा के लिए रहता नहीं है, कभी ना कभी तो बाहर जाएगा, कभी ना कभी तो बाहर जाएगा। तो इसका मतलब है उसका अंत भी पक्का है। किसका अंत? इतर निगोद वास का अंत, वहां पर रहने का, निवास करने का अंत है। तो जो अंत सहित है वो क्या कहलाएगा? शादी शांत कहलाएगा। मतलब इसको इतर निगोदिया कैसे होंगे? शादी शांति शांत। इनके आने की भी, चेक इन की भी टाइम है और चेकआउट का भी टाइम है। ठीक है, और जिसके चेक इन चेकआउट का मालूम नहीं है वो अनादि अनंत। शादी जिनका चेक इन पता नहीं है किंतु चेकआउट पता है वो अनंत। अनादि शांत। ठीक है, क्लियर है? और जिसको चेक इन चेकआउट पता नहीं है व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। ठीक है, पंकज जी, हाँ महाराज जी। गाथा में यूं आया, अति अनंता जीवा जैसे न पत्ता तसान परिमानो। हम्म तो कोई निगोदी जीव त्रस पर्याय को प्राप्त न करके पृथ्वी जल अग्नि और वायु इसमें अगर जन्म लेवे तो उसको अपन क्या इतर निगोदी नहीं कहेंगे क्या? नहीं, फिर से कहिए गुरुदेव, मैंने ठीक से सुना नहीं। अब गाथा तो ये कह रही है, अति अनंता जीवा जैसिम न पत्तो तसान परिणामो। हाँ त्रस पर्याय को अभी तक जो प्राप्त नहीं किया वो तो हुआ निगोदी जीव, हम्म और रस पर्याय को एक बार प्राप्त करके फिर वापिस निगोद में जाए तो इसको इतर निगोदी कहा गया। तो हम्म यह मुख्य रूप से नित्य निगोद और इतर निगोद के लिए शब्द त्रस को आगे कर दिया। तो क्या पृथ्वी जल अग्नि और वायु में जन्म ले निगोदी जीव तो उसको इतर निगोदी की संज्ञा नहीं आएगी क्या? आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मुख्यता से निगोद को इन्होंने स्थावर की अपेक्षा से लिया है। यहाँ पर आचार्य भगवान त्रस परिणाम को प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर शब्द परिणाम आ गया है। यहाँ पर गाथा में भी अगर आप देखेंगे, टीका में विशेषार्थ में दिया है कि जिन्होंने अभी अतीत काल में कथनचित कदाचित भी त्रस परिणाम नहीं प्राप्त किए हैं, त्रस पर्याय को कहने की जगह पर उन्होंने त्रस भाव को प्राप्त नहीं किया है, त्रस परिणाम को प्राप्त नहीं किया है, ऐसा यहां पर कहा गया है। अन्यथा या आगे क्या कह रहे हैं? ऐसे अनंत जीव है, उनका अभाव नहीं होता है,
तो इस प्रकार से इन्होंने यहां पर कह दिया है। तो यहां पर त्रस पर्याय की जगह पर उन्होंने त्रस परिणाम और त्रस भाव कहे हैं। तो इसका अर्थ ये लगा लेना चाहिए कि बाकी के जो जीव है, निगोद को छोड़ करके जो जीव है, उन्हीं की अपेक्षा से कहना चाहिए। देखिए, पर्याय कहे परिणाम कहे एक ही बात है, क्योंकि त्रस परिणाम की प्राप्ति त्रस पर्याय प्राप्त होने पर ही होती है, अथवा त्रस पर्याय प्राप्त होने पर त्रस पर्याय की अनुभूति होती है। तो परिणाम कहे या पर्याय कहे, बात तो एक ही है। क्योंकि अभी हम लोग मनुष्य है तो मनुष्यत्व का अनुभव करते हैं, क्योंकि मनुष्य होने का अपना परिणाम है। परिणाम का अर्थ ही पर्याय है। उस पर्याय में जाने के बाद वो जीव का वैसे परिणाम होता है। पर आचार्य भगवान, इसके सूत्र की जो उत्तरार्ध की जो गाथा है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर वो उन्होंने जो कहा गया है कि एकेंद्रिय जाति के उत्पत्ति का हेतु जो भाव कलंक है, क्योंकि उन्होंने शब्द भाव कलंक लग दिया और भाव कलंक का अर्थ ये लगा दिया कि एकेंद्रीय जाति में उत्पत्ति का हेतु। अब ये एकेंद्रीय जाति में स्थावर भी आ जाते, तो आपका कहना एक अर्थ से कथनचित अपेक्षा से देखा जाए तो पर्याय की अपेक्षा, अगर त्रस और स्थावर काय की अपेक्षा से देखा जाए तो स्थावर को उन्होंने नहीं छोड़ा, ऐसा ही कह रहे हैं यहाँ पर। और उसकी आगे कहने का उनका है कि उसकी प्रचुरता होने के कारण उन्होंने निगोदवास को नहीं त्यागा है, नहीं छोड़ा है। ये वर्णन यहाँ पर उन्होंने लगा दिया है। क्योंकि निगोद संज्ञा वनस्पति में ही आती है। हाँ बिल्कुल, चाहे सूक्ष्म हो चाहे बादर हो, ये निगोद संज्ञा जो है ना वनस्पति में ही भेद को प्राप्त होती है, पृथ्वी जल अग्नि वायु में नहीं होती है। बिल्कुल गुरुदेव, ये बात अभी तो जिज्ञासा तो मन में उड़ गई। आपके कथन आपने 2-3 बार जिस प्रकार से वहां पर कह दिया, तो इसमें अलग अलग तरीके से कुछ भी कहे तो भी वहां पर त्रस परिणाम उन्होंने कहा है। और त्रस परिणाम के साथ में उन्होंने पहले जो स्थावर है, 4 स्थावर है, उनकी चर्चा को क्या गौन कर दिया यहाँ पर, क्योंकि विशेषार्थ में भी अगर जाकर के देखा तो उन्होंने वहां पर ऐसा नहीं किया है कि वो त्रस परिणाम को क्यों नहीं प्राप्त हुए, उसका समाधान सिर्फ उसकी सूत्रगाथा का उत्तरार्ध दे दिया कि भाव कलंक सुपौरा, मतलब जिनकी एकेंद्रीय जाति में उत्पत्ति का हेतु, ये एकेंद्रीय जाति में उत्पत्ति का हेतु मतलब है वो पहले 4 स्थावर में भी आ सकते हैं। तो जब तक त्रस पर्याय को प्राप्त होकर के जब तक नहीं आएंगे तब तक उनको इतर निगोद नहीं कहा जाएगा, ऐसा इसका अर्थ निकलता है जी। मतलब 4 स्थावरों में भी रहेंगे तो 4 स्थावर में रह करके अगर कोई निगोद में वापस आता है तो उसको क्या कहना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर खुलासा नहीं है। गुरुदेव, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, अगर कोई ग्रंथ की अपेक्षा से? वैसे स्थावर और त्रस मुख्य रूप से 2 भेद है, और त्रस पर्याय में कर्म चेतना की उत्पत्ति अथवा उसका विकास ज्यादा होता है। उसके पहले तो कर्म फल चेतना का ही प्रमुखता से अनुभव होता है। तो ये प्रमुखता निगोदी जीवों में है, और चाहे वह नित्य हो चाहे इतर निगोदी हो, लगभग लगभग कह रहा हूँ, लगभग वही पोजीशन पृथ्वी जल अग्नि वायु में भी दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि वो भी स्थावर नाम कर्म का अनुभव कर रहे हैं, एक इंद्र का अनुभव कर रहे हैं, शोभशम भी बहुत अल्प मात्रा में है, लेकिन अल्प मात्रा में भी अल्प मात्रा का जो अनुभव है शोभशम का, वह निगोदी जीव में ही है। क्योंकि एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण होता है, ये निगोदी जीव में ही ज्यादा जो क्या है पाया जाता है। इसीलिए उससे हट करके ये पृथ्वी जल अग्नि वायु है, ऐसा कहा गया। मैंने इस अपेक्षा उसको पृथक किया गया है। लेकिन त्रस पर्याय की प्राप्ति की अपेक्षा देखा जाए, ये 5 स्थावर जीव अथवा ये 5 केंद्रीय जीव लगभग सेम एक जैसे ही है। हाँ, मतलब यहाँ पर तो सारा रूप से अगर कहेंगे कि किस प्रकार से, इसका मतलब है त्रस की अपेक्षा से ही इन्होंने कहा है, क्योंकि अभी मैं आपका वर्णन एक साइड से सुन रहा था और सामने मैं केशव वर्णी जी की जो टीका है उसको भी मैं भी देख रहा था। तो उन्होंने कहा है कि जिन निगोद जीवों ने, क्लियर लिखा है, 2 इंद्रिय आदि त्रसों के परिणाम अर्थात पर्याय को कभी भी प्राय करके प्राप्त नहीं किया, वे अनंतानंत जीव अनादिकाल से निगोद भव को ही भोगते हैं, सर्वदा नित्य निगोद संज्ञा वाले होते हैं। ये भाव अर्थात निगोद पर्याय के कलंक अर्थात उसके योग्य कषाय के उदय से प्रकट अशुभ लेशारूप संक्लेश से प्रचुर अर्थात अत्यंत संबद्ध होते हैं। इस प्रकार नित्य निगोद जीव निगोदवास अर्थात निगोद की भवस्थिति को कभी नहीं छोड़ते। इसका अर्थ यही हो गया कि नित्य निगोद का जो वर्णन किया गया है
वो स्थावर और त्रस की अपेक्षा से किया गया है। जब तक त्रस पर्याय को प्राप्त करके वापस नहीं आएंगे तब तक नित्य निगोदिया ही कहेंगे। क्या कहते हैं हाँ, गुरु? हाँ, जब तक वो उस पर्याय को छोड़े नहीं तब तक वो नित्य निगोदी जीव ही है। हाँ, मतलब भले वो और निगोद से निकल करके स्थावर के पहले 4 भेदों को प्राप्त करके फिर से निगोद में आवे तो भी वो निगोदिया ही कहे जाएंगे, या निगोद से निकल कर अभी तक अनादिकाल से निगोद में थे, अब निकल करके वो पहले 4 स्थावर में भी चले जाए तो भी उनको अभी तक उस अपेक्षा से, किस अपेक्षा से, कथनचित शब्द लगाने से विवक्षा देनी पड़ेगी। अब तक त्रस पर्याय नहीं पाई है, अनादिकाल से स्थावर की पर्याय में ही है, इसीलिए नित्य निगोदिया कह दिया। जी, क्योंकि त्रस पर्याय में अलग अलग गुणस्थान की अपेक्षा और नामकर्म के उदय से प्राप्त होने वाले आकार विशेष की अपेक्षा, विग्रह की अपेक्षा अनेक भेद होते गए। 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, नर गति, देव गति, मनुष्य गति, सारी पर्याय उसमें समाहित होती है त्रस में। लेकिन स्थावर में वो सारी संभावनाएं नहीं है, चाहे वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि भी हो, लेकिन सेम एक ही इंद्रिय को प्राप्त होंगे, स्थावर होंगे और कर्म फल चेतना का वहां विशेष अनुभव कर रहे हैं। जबकि त्रसजीव कर्म चेतना का भी अनुभव करता है और वहां से उसका विकास भी होने लगता है। इसीलिए निगोदी जीव जन्म मरण की अपेक्षा भेद को प्राप्त होता है, लेकिन इंद्रिय की अपेक्षा, बुद्धि की अपेक्षा 5 स्थावरों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बढ़िया। तो इसका मतलब ये बात हमको यहां से मिल गई गुरुदेव कि अनादिकाल से जो जीव निगोद में ही है, अब तक बाहर नहीं निकला है, वो तो वहां पर होने उस पर्याय की अपेक्षा से सीधे सीधे उसको नित्य निगोदिया कह रहे हैं। और ऐसा जीव अगर वहां से निकल करके स्थावरों में भी अगर पड़ा रहा है तो उसको उस विवक्षा से, कौन सी विवक्षा से, कि अब तक उसने त्रस पर्याय नहीं पाई है, इस विवक्षा से उसको अभी भी नित्य निगोदिया ही कहा जा रहा है। मतलब ये जी, एक प्रकार का उपचार या विवक्षित कथन है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। जी, बड़ी बहुत बढ़िया बात, ये बात सबके निकल के आ गई। सब देखो कितना सूक्ष्म विषय निकल करके आचार्य श्री ने बाहर निकाल दिया इसमें से। बड़ा सुंदर है कि ये ज्ञान में इजाफा हो गया। ठीक है, क्योंकि इतर इतर निगोद, चतुर्गति निगोद, ये त्रस पर्याय की अपेक्षा से गाथा में सीधा सीधा उल्लेख त्रस पर्याय का है और इसीलिए त्रस पर्याय की अपेक्षा से ही लेना पड़ेगा। किंतु नित्य निगोद से निकला है और स्थावर में, बाकी 4 स्थावर में गया है, तो वो विवक्षित कथन है, उपचार कथन है, इस प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है, चलिए। मतलब ऐसा है कि मान लो कोई घर में था और वो घर से निकला है कहीं जाने के लिए, किंतु अभी तक घर से निकला, स्टेशन पर पहुंचा है, अभी तक गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा है। हो सकता है कि स्टेशन से वापस भी आ जावे, तो स्टेशन पर पहुंचा क्या, रास्ते में है क्या, घर में है क्या, अभी तक गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा है, डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा है, इस अपेक्षा से, इस विवक्षा से उसको अभी भी पुराने जगह वाला, पुराने क्षेत्र वाला ही कहा गया है। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, सुंदर गाथा ये, और इसका विवेचन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे आचार्य भगवान त्रस पर्याय का वर्णन कर रहे हैं, त्रस जीवों का वर्णन। चलिए गाथा आपको यहां से शेयर कर रहा हूं। 2 गाथाएं हैं। 2 गाथाओं में त्रस जीवों के बारे में कहा गया है। पहला तो है कि त्रस काय किसे कहना है, क्योंकि ये काय मार्गणा है और षट काय में से 5 काय का वर्णन हो चुका है। अब अंतिम काय, त्रस काय के बारे में वर्णन चालू होगा, उसको एक गाथा में बता दिया और इसके बारे में कुछ विशेष कथन अगली गाथा 199 में बता दिया। ठीक है, पहले 198 को लेते हैं। बिहि तिहि चतुहिम पंचहिम सहियाजे इंद्रिये हिम लोयम हिम चेतस काया जीवा नेया वीरोपदेशेन उववाद मारनन्तीय परिणदत समुज्जि ऊणशेष तसा तसनालि बाहिरम ही यड़त्थि जिनेहि निदिठम। क्या कहते हैं आचार्य भगवान, बिहि तिहि चतुहि पंच ही, अर्थात ये क्या है, इसके सामने शब्द लगाना है इंद्रिय, मतलब जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रियों से सहिया, सहित है, युक्त है, और जिनका त्रस नाम कर्म का उदय है।
ये एडिशनल लिखा है तो भी इसको एक दूसरे से के साथ में अविनाभावी मान लेना, मतलब एक है तो दूसरा होगा ही। अगर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय है तो उसका ये जाति नाम कर्म की अपेक्षा से वर्णन और उसके साथ साथ में इनका त्रस नाम कर्म होगा ही होगा। तो ये त्रस नाम कर्म का उदय है। उन्हें क्या कह गया? तस्काया। उन्हें त्रसकाय कहा गया। किसने कहा? वीरोपदेशेन, वीर भगवान के उपदेश में, अर्थात महावीर भगवान के उपदेश में उनको, या महावीर भगवान ने उन्हें त्रसकायिक कहा है। किन्हें? जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है और जो 2, 3, 4, 5 इंद्रियों से युक्त है। आगे क्या कहते हैं? अब देखो ये त्रसकायिक जीव कहां पर होते हैं? त्रसकायिक जीव नियम से त्रस नाली में ही होते हैं। 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव चारों गति के, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय नियम से तिर्यंच में होते हैं, और देव, नारकी और मनुष्य नियम से पंचेंद्रिय ही होते हैं। तो ये 2 से 5 इंद्रिय चारों गति के जो जीव है ये त्रस नाली में ही पाए जाते हैं। किंतु इसमें कभी अपवाद भी होता है। उस अपवाद का वर्णन आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, और वो भी किसी विवक्षा से, किसी अपेक्षा से वर्णन है। क्या है? उपवाद मारणंतीय परिणद तस बुद्धि ऊन शेष तसा। अर्थात क्या कह रहे हैं कि त्रसनाली के बाहर भी, त्रसनाली के बाहर भी ये त्रसकाय जीव पाए जाते हैं। कौन से अवस्था में या किस परिस्थिति में? तो आचार्य भगवान कहते हैं उपपाद जन्म की अपेक्षा या मारणांतिक अथवा केवली समुद्घात करने वाले जीवों की अपेक्षा। ठीक है, मतलब त्रस नाली के बाहर त्रस जीव कब कब पाए जाते हैं? उपपाद अर्थात जन्म के समय, या फिर मारणांतिक समुद्घात करते समय, या फिर केवली भगवान के समुद्घात के समय। इनकी चर्चा करेंगे, चित्र के साथ करेंगे। ठीक है, और इन 3 प्रकार के जीव, उपपाद, मारणांतिक समुद्घात करने वाले और केवली समुद्घात करने वाले, इन जीवों के अलावा शेष सभी त्रस जीव त्रस नाली के अंदर ही पाए जाते हैं, त्रस नाली के बाहर नहीं होते। ऐसा किसने कहा? जिनेहिम निर्दिष्टम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब नीचे का चार्ट देख लो। त्रस जीवों के भेद है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। ये सब लोग समझते हैं, इसमें ज्यादा कोई चर्चा जरूरत नहीं। इंद्रिय मार्गणा में देखा हुआ है। इनके 2 इंद्रिय वाले कौन होते, 3 इंद्रिय वाले कौन होते, इनकी कितनी क्षमता होती, सारी चर्चा हो चुकी है। अब यहां पर आगे कह रहे हैं त्रस जीवों का क्षेत्र कौन सा है। जो दूसरी 199 नंबर की गाथा के बताया, त्रस जीवों का क्षेत्र कौन सा है? प्रधानता से त्रस नाली, किंतु कभी ये त्रस नाली के बाहर भी पाए जाते हैं। तो त्रस नाली के बाहर कब पाए जाते हैं? आचार्य भगवान कहते हैं उपपाद के समय, मारणांतिक समुद्घात के समय और केवली समुद्घात के समय। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अगली चित्र में उपपाद के समय और मारणांतिक समुद्घात के समय में कैसे होते हैं। चित्र सबको दिख रहा है? देखो, सबसे बाई साइड में जो दिखाया गया है 3 लोग का नक्शा दिखाया गया है, और बीच में पीले कलर में क्या है? त्रस नाली है। ठीक है, और ये त्रस नाली में क्या दिखाया है? एक सफेद कलर का बिंदु और एक काले कलर का बिंदु। ठीक है, सफेद कलर का बिंदु और काले कलर का बिंदु ये एक ही जीव है, एक जीव को दर्शा रहा है। सफेद कलर का बिंदु क्या दिखा रहा है? ये जीव विग्रह गति में है। और वो काला कब हो गया? जब उसने आकर के यहां पर अपने जन्म स्थान पर आकर के शरीर को धारण करना शुरू कर दिया, या अपने उपपाद स्थान पर पहुंच गया। ऐसे जीव को क्या कहते हैं? उपपादगत जीव कहते हैं, जो उपपाद की प्रक्रिया में है, जो जन्मने की प्रक्रिया में है। कौन सा जीव रहेगा जन्मने की प्रक्रिया में? पहले भव का मरण करके जो विग्रह गति में है और अभी तक जिसने शरीर धारण नहीं किया है, ऐसा जीव। अब मान लो कि त्रस नाली के बाहर कौन से जीव रहते हैं? एकेंद्रिय जीव रहते हैं।
सारे स्थावर जीव रहते हैं। तो उन स्थावर जीवों में से किसी एक जीव ने कौन सा कर्म बंद कर लिया? त्रस नाम कर्म का बंद कर लिया, और दो इंद्रिय जीव या दो इंद्रिय जीव आदि बनने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, अब उसने पहले स्थावर पर्याय का तो मरण हो गया, अब वो विग्रह गति में है। तो विग्रह गति में उसकी विग्रह गति कहां से शुरुआत होगी? त्रस नाली के बाहर से, जहां पर मरण किया है पहले भव का, वहां से उसकी विग्रह गति शुरुआत होगी। किंतु विग्रह गति के प्रथम समय में उसे क्या कहा जाएगा? कौन सा जीव कहा जाएगा? त्रस जीव कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी नई आयु, नई गति, नया भव सब शुरुआत हो चुका है, और इस नए भव में उसके त्रस नाम कर्म का उदय है, और त्रस नाम कर्म का उदय भावेंद्रिय की अपेक्षा उसके दो इंद्रिय आदि की उदय है। इसका मतलब क्या हो गया? अब ये जीव क्या कहलाएगा? त्रस जीव कहलाएगा। किंतु अभी है कहां पर? त्रस नाली के बाहर है कि नहीं है? तो त्रस जीव त्रस नाली के बाहर मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। किंतु किस अपेक्षा से है ये? उपपाद की अपेक्षा से है। और ऐसे जीव एक समय या दो समय के लिए बाहर मिल जाएंगे अंदर, उसके बाद में ये त्रस नाली में प्रवेश करेंगे, क्योंकि इनको जाना कहाँ है? त्रस नाली के अंदर जाना है। समझ में आ गई बात? पहली ड्राइंग समझ में आ गई? चलिए, अब ये उपपादगत जीव, हमारा जीव त्रस जीव, त्रस जीवों को रहने के लिए जो क्षेत्र एक निर्धारित है उसमें रहते हैं, ये कहना तो सज्जन उचित था, लेकिन त्रस नाली में रहते हैं। नाली में रहते हैं, ये जो शब्द प्रयोग किया, इसके पीछे क्या वैराग्य, संवेग इत्यादि को जगाने के लिए, और दुर्लभता से इस त्रस क्षेत्र में पर्याय धारण करना, ऐसा कुछ आध्यात्मिक संकेत है क्या इधर नाली शब्द के प्रयोग से? बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल आपने सही इसका संकेत इसका दे दिया है, इसका इशारा कर दिया आपने। और ये गर्भित इशारा है, आचार्य भगवान ने इसमें रखा हुआ कि अगर हम पूरे लोकाकाश को देखेंगे तो लोकाकाश में मोक्षगामी जीव जो है, या मोक्षगामी के साथ साथ में जो मोक्ष जाने की पात्रता रखने वाले जो बाकी की गति से आने वाले जो जीव है, मतलब आत्मा का विकास होते 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 जो अपनी आत्मा के विकास के उत्कृष्ट अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे जीव कहाँ रहते हैं? अगर तीन लोक की अपेक्षा से ये पूछा जाएगा तो वो इतने, क्योंकि तीन लोक तो 343 घनराजु है, किंतु यहां पर त्रसनाली एक राजू बाय 13 राजू, इतनी मतलब 13 घनराजू अगर मान लिया जाए इसको, तो इतने अवस्था में ही ये जीव इतनी संकुचित, मतलब 343 घनराजू में से 13 घनराजू इतनी सी एरिया में, इतने से क्षेत्र में ये उत्कृष्ट आत्मा के विकास के उत्कृष्ट स्थान को पाए हुए या उस उत्कृष्ट स्थान के नजदीक पहुंचे हुए जीवों का स्थान इतना निर्धारित है, ये लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण माना जाता है। वैसे तो 343 घनराजू है और उसको 13 घनराजू देखेंगे तो वो संख्यात गुना दिखता है, किंतु प्रदेशों की अपेक्षा से जब देखा जाएगा तो वह असंख्यातवा भाग माना जाता है, क्योंकि 343 घनराज्यों में कितने प्रदेश है? असंख्यात है। और त्रसनाली के कितने अंदर आ जाएंगे? वो जितने भी आ जाएंगे असंख्यात आ जाएंगे, वो भी असंख्यात का असंख्यातवा भाग हो जाते हैं। इस प्रकार से ये माना गया है। ठीक है, क्योंकि देखो देवगति के जीव कहां पर होंगे? त्रसनाली में, त्रसनाली के अंदर, किंतु त्रसनाली के भी देखा जाए तो अधोलोक में, रत्न प्रभा पृथ्वी के खर और पंख भाग में, मध्यलोक में और ऊर्ध्वलोक में, इतने एरिया में ही होंगे। मतलब जो 7 राजू 13 राजू में से जो नीचे के 6 राजू है, उन 6 राजू का कुछ भाग अगर हम देखेंगे, खर भाग और पंख भाग, इतने में ही देवगति के जीव है, उसके नीचे वाले में नहीं है। और पूरे लोक की अपेक्षा से देखा जाए तो इतने संकुचित में आ जाएंगे। नारकी वो भी बिल्कुल 6 राजू में समाहित हुए, 6 राजू से भी कम जगह पर समाहित हुए हैं। और मनुष्य देखा जाए तो वो तो 2.5 द्वीप में 45 लाख योजन में समाहित है। और तिर्यंज भी अगर देखा जाए तो तिर्यंज कितने में है? तो 1 राजू प्रमाण इस मध्यलोक में है। तो अगर हम पूरे
लोकाकाश को देखते हैं जिसमें जीव राशि पाई जाती है, तो उसमें आत्मा के विकास के नजदीक, आत्मा के उत्कृष्ट विकास के नजदीक पहुंचने वाले जो जीव है, ये इतने संकुचित क्षेत्र में रहते हैं। इस प्रकार से क्योंकि ये त्रसनाली या त्रसनारी ऐसा कोई दीवार बांधी हुई कोई वहां पर बिल्डिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बताने वाली वर्चुअल जिसे कहा जाता है, ये इस प्रकार की व्यवस्था ये विभाग करने के लिए है। जैसे आलोकाकाश और लोकाकाश, ये दो भाग तो लोकाकाश आकाश के कर लिए, किंतु क्या लोकाकाश के ऐसा कोई वहां पर दीवार, बाउंड्री, परकोटा बना हुआ है क्या? नहीं बना हुआ है। वो तो वात वलय तक इसकी सीमा, इसके बाद में आलोकाकाश की सीमा। इस प्रकार से जैसे कहा जाता है वैसे यहां पर भी है। आचार्य भगवत जी जी बराबर है। चलिए। माने कहने में तो मनुष्य मोहवशात कहता है कि ये मेरा है, लेकिन वस्तु तो देखा जाए क्षेत्रफल की अपेक्षा ये चारों गतियों में सबसे ज्यादा ये जो है ये त्रियंच जीवों का ये साम्राज्य है। हम तो इस त्रियंचों के साम्राज्य में रहने वाले एक सदस्य जैसे हैं। बिल्कुल, वर्चस्व तो त्रियंचों का ही है इसमें। मतलब अगर हम पूरे लोकाकाश को देखेंगे तो वैसे हाँ भी संख्या की अपेक्षा से तो तिर्यंच ही अनंत है। और उन जी अनंत में तो हम लोग कहाँ पर है, और मनुष्य तो प्रमाण संख्यात। और उन जी प्रमाण संख्यात में सम्यक दृष्टि कितने हैं? सम्यक दृष्टि पे फिर अवसर्पिणी के पंचम काल में अटके हुए कितने हैं? और वो पंचम काल में अटके हुए या भटके हुए उसमें से रास्ते पर आ रहे हैं जिनवानी गुरु, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले कितने? तो उन उतने में हम सब सौभाग्यशाली है। इसको देखना और सौभाग्यशाली बने रहना, ये महत्वपूर्ण बात है। किसी कोने में हम लोग है पूरे लोकाकाश के, अगर देखा जाए एक कोने का अंश का भी अंश मात्र है ये। चलिए दूसरी चीज को देख लेते, दूसरे चित्र को देख लेते हैं। दूसरा चित्र क्या बताया गया था? मारणांतिक समुद्घात। पहले मारणांतिक समुद्घात को समझ लेते हैं। देखो मारणांतिक समुद्घात क्या है, तो समुद्घात क्या है इसकी चर्चा आगे और चलेगी, और 7 प्रकार के समुद्घात की चर्चा भी आगे हो जाएगी। किंतु समुद्घात क्या है? किसी विशेष कारणवश, किसी विशेष कारणवश एक शरीर से आत्म प्रदेश, कुछ आत्म प्रदेश, जीव के कुछ आत्म प्रदेश थोड़े समय के लिए शरीर के बाहर आ जाते हैं, और उतने समय के बाद वो सारे आत्म प्रदेश मूल शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। क्या क्या कहा? किसी कारणवश एक जीव के कुछ आत्म प्रदेश उसके शरीर से कुछ समय के लिए बाहर आ जाते हैं, और अपने समय के बाद फिर से अपने मूल शरीर में समाहित हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रक्रिया को समुद्घात करते हैं। अब ये जो विशेष कारण है, इसमें विशेष कारण अलग अलग प्रकार से है। कषायों की तीव्रता, ये कारण हो सकता है। वेदना की तीव्रता, ये कारण हो सकता है। या जिनको आहार रिद्धि प्राप्त हुई है, तेजस रिद्धि प्राप्त हुई है, ऐसे मुनिराजों को किसी सूक्ष्म जिज्ञासा का कारण हो, भगवंतों के अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करने का, या तीर्थंकर केवली प्रभु के समवसरण आदि के दर्शन करने का अगर उनका भाव हो, या फिर ये आहारक की अपेक्षा से हो गया तो उनको आहारक समुद्घात होता है। तेजस समुद्घात 2 प्रकार का है, शुभ और अशुभ। अभी मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बता रहा हूं, आगे सब बिल्कुल विस्तार से वर्णन आएगा इसका आगे आने वाली मार्गणाओं में। तेजस में शुभ वाला भी रहता है, अशुभ वाला भी रहता है। शुभ स्वयं मुनिराज और बाकी के आजू बाजू के जो जीव है उनके लिए शुभ कारक होता है, और अशुभ आजू बाजू के जीव और उस मुनि महाराज के लिए भी अशुभ कारक होता है, किंतु वहां पर भी उनकी आत्मा के प्रदेश बाहर आते हैं। तो ये आहारक, तेजस, कषाय और वेदना, ये 4 हो गए। इसके बाद में मारणांतिक और केवली भगवान, ये 2 समुद्घात भी होते हैं जिनकी चर्चा यहां पर आज होने वाली है। केवली भगवान के समुद्घात क्यों करते हैं सब लोग जानते हैं। अपने अघातिया कर्मों की स्थिति जो असमान होती है उसको समान आयु कर्म के समान करने के लिए केवली समुद्घात होता है। और मारणांतिक समुद्घात किस लिए होता है? तो मारणांतिक समुद्घात मुख्यता से
इस भव का मरण होने से पूर्व, वर्तमान भव का मरण होने के पूर्व अंतिम अंतर मुहूर्त में जीव के कुछ आत्म प्रदेश उस शरीर से बाहर निकलकर अगले भव का जन्म जिस स्थान पर होने वाला है उस स्थान को स्पर्श करके वापस चले आते हैं। ध्यान से सुनना, इस भव का मरण पूर्ण, वर्तमान भव का मरण पूर्ण होने के अंतर मुहूर्त पहले शरीर से उस जीव के आत्म प्रदेश नया जो अपना उपपाद स्थान है उसको जाकर स्पर्श करके वापस आ जाते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। और मारणांतिक समुद्घात 1 से 8 इन गुणस्थानों में होता है। ध्यान से सुनना, पहले से 8, इसमें तीसरा गुणस्थान हटा देना, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं है और मारणांतिक समुद्घात भी नहीं है। जहां मरण नहीं वहां मारणांतिक समुद्घात कैसे होगा? इसलिए तीसरे गुणस्थान को हटा दो। तो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां गुणस्थान। किंतु 8वें गुणस्थान में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक क्षपक श्रेणी वाले और एक उपशम श्रेणी वाले। क्षपक श्रेणियों का कोई अगला भव होगा क्या? नहीं होगा। तो वो अगला भव ही नहीं तो अगला जन्मस्थान भी नहीं, अगला जन्मस्थान नहीं तो कहां जाकर के स्पर्श करेंगे? अर्थात क्षपक श्रेणी वाले अष्टम गुणस्थानवर्ती जीव मारणांतिक समुद्घात नहीं करेंगे, किंतु उपशम श्रेणी वाले जो है वो जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, उपशम श्रेणी वाले भी कौन से? उपशम श्रेणी 2 जीव कर सकते हैं, एक क्षायिक सम्यक दृष्टि और दूसरे औपशमिक सम्यक दृष्टि। उसमें से जो क्षायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी पर उतरने के बाद में उसी भव में फिर से क्षपक श्रेणी को साध करके मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं, उन जीवों को भी घटा देना। ठीक है, तो जो अगला जन्म लेने वाले हैं ऐसे जो जीव है उपशम श्रेणी चढ़ने वाले, उन जीवों की अपेक्षा से 8वां गुणस्थान माना गया है। तो इतने गुणस्थान तक के जो जीव है वो जीव मारणांतिक समुद्घात करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब अपनी, अच्छा, कुछ कुछ लोग हंस रहे हैं, है ना? भैया ने क्लियर है बोला और आगे बढ़ गए। कोई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो चंदा दीदी को पूछ लेते हैं। चंदा दीदी जरा बता देना भाई, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पल्ले पड़ा, बाकी बहुत एकदम पढ़ी समझ अच्छा, रहा है। कुछ कुछ पल्ले पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। चलो, क्या क्या पड़ा इतना तो बताओ पहले। कुछ जीव निकल के उसके आत्म प्रदेश निकल के और जहां पर जन्म लेना उस स्थान को टच करके वापस आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बाकी वाले समुद्घात को भूल जाओ, अभी यहाँ पर मारणांतिक समुद्घात को ही पकड़ लेंगे। ठीक है, तो मारणांतिक समुद्घात जो है मतलब अभी आप और हमारी अपेक्षा से पकड़ लेंगे। ठीक है, अगर मान लो हम लोग पहले स्वर्ग के 31 पटल है, उसमें से 10वें पटल में जन्म लेंगे। 10वें पटल में कहां पर जन्म लेंगे? बोले पूर्व दिशा के श्रेणीबद्ध विमान जितने हैं, या फिर यूं कहते हैं 31वें पटल में, भावना ही भानी है तो क्यों नहीं दूसरी भाव है, 31वें पटल में जाएंगे। ठीक है, और 31वें पटल में कौन सा? तो इंद्रक से दक्षिण दिशा में जो 17वां श्रेणीबद्ध विमान है, 17वां का 18वां है? 17वां है मेरे ख्याल से, 18वां है, 18वां है, 18वां श्रेणीबद्ध विमान। 18वां श्रेणीबद्ध विमान किसका है? सौदरविंद्र महाराज का है, और उसमें हम लोग जन्म लेने वाले हैं। ठीक है ना? तो क्या होगा अगर वो हमारा जन्म स्थान है अगले भव का, तो इस भव का मरण करने से पहले अगर ये सब भावना भा रहे हो तो इसको भी एक्सेप्ट कर लो, अंतर मुहूर्त के बाद में मरण होना है, तैयारी कर लो, नमोकार मंत्र बोल लो अपने अपने मुख से। ठीक है, अंतर मुहूर्त में मरण होगा। तो ये जीव को पता चले बिना, जीव को वैसा जीव का ज्ञान जो है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान इसको नहीं पकड़ता है, तो ये जीव जो है इसके आत्म प्रदेश, हमारे जो असंख्यात आत्म प्रदेश है उसमें से कुछ आत्म प्रदेश वो इस शरीर से निकलेंगे और फिर एक उनकी दिशा रहती है।
कैसी दिशा रहती है? हम जहां पर हमारा मरण होगा उस स्थान से लेकर, अभी जहां पर हम लोग हैं वहां से लेकर के स्थान कहाँ जाना है? पहले स्वर्ग तक जाना है, और उस दक्षिण दिशा के 17वें 18वें विमान में जाना है। तो फिर यहां से वहां जाने के लिए जो आकाश की पंक्ति है उस प्रकार से ही जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। ये जाकर के सीधा जाएगा, एक ऐसा मोड़ा लेकर के फिर दूसरे मोड़े में पहुंच जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मोड़े लेगा। ठीक है, चलिए, क्यों क्यों क्योंकि मैं 18वां कह रहा हूं। 18वां है तो 2 मोड़े क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि हम लोग 45 लाख योजन के अंदर है ना, 45 लाख योजन के अंदर है। और इंद्रक विमान देखा जाए सबसे पहले पटल का, वो कितना है? वो स्वयं ही 45 लाख योजन है। अगर ऊपर के 31वें पटल तक इंद्रक विमान कम 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 भी अगर होते जाएंगे तो भी वहां से 17वां दक्षिण श्रेणीबद्ध विमान वो काफी 45 लाख योजन को छोड़ करके और आगे होगा, है ना। इसीलिए मैं वहां पर रुजु गति नहीं कह रहा हूं। तो मोड़े वाली गति से हम लोग पहुंचेंगे वहां पर। तो मोड़े वाली गति से देखो चंदा दीदी, आपके लिए वर्णन हो रहा है, तो वहां पर जाएंगे और उस विमान में जो उपपादशाला है, जो उपपाद शैया है, उसको जाकर के वो आत्म प्रदेश स्पर्श करेंगे और फिर से आकर के अपने शरीर में समाहित होंगे। ठीक है, ऐसा करके उस जीव, अभी तो ऐसा लग रहा है कि वापस आ गए। ऐसा करके उस जीव का क्या फायदा हुआ? तो ऐसी कोई चर्चा यहां पर नहीं है। फायदा हुआ, नुकसान हुआ, ऐसी कोई भी चर्चा यहां पर नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये इस प्रकार से ये व्यवस्था है, इसको समझ लेना। चलिए, अभी इतना ही समझना। आगे इनके गुणस्थान, दिशा, समय, बाकी समुद्घात के साथ में तुलना, इन सब का वर्णन आगे आएगा। इतना ठीक है? कहा गई चंद्रा दीदी, क्लियर है इतना? अब तो सारा का सारा पल्ले पड़ गया। हाँ, पड़ गया। चलो, बाकी कोई है और ऐसा? चलो, तो ये मारणांतिक समुद्घात क्यों समझना चाहिए? क्योंकि उसकी अपेक्षा से अब ये वर्णन, अच्छा देखो, नीरज जी कह रहे हैं कि भैया भावना ही करनी है तो लोकांतिक क्यों देव नहीं कहना, लोकांतिक देव क्यों नहीं होना है? बिल्कुल बढ़िया नीरज जी, लोकांतिक देव की भावना करनी ही चाहिए। ठीक है ना। सर्वार्थ सिद्धि तो सिद्धांत में नहीं बैठेगा, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि तो छोड़ दो। ठीक है ना। वैसे भी लोकांतिक देव होने की बहुत बड़ी बात है, फिर भी अगर भावना करनी तो भावना कर ही सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा अपनी योग्यता के अनुसार चलते हैं। ठीक है, पर भावना करनी है तो योग्यता से बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, चलो, क्या है ना, सौधर्मेंद्र महाराज के साथ में चलने का थोड़ा सा फायदा भी रहता है। उनके विमान में रहेंगे तो, उनके नजदीक रहेंगे तो क्या फायदा रहता है? ये मनोरंजन की बातें हैं, आगम की प्रमाण नहीं है। नहीं तो बोलोगे भैया ने ऐसा बताया था, सौधर्म स्वर्ग में अगर अब सौधर्म विमान में अगर आप लेंगे तो सौधर्म के साथ जाएंगे, है ना। सौधर्म महाराज के साथ जाएंगे तो मंच पर जाने के लिए मिलता है, नहीं तो नीचे मंच के नीचे बैठने के लिए पड़ता है ना। तो सौधर्म महाराज कहाँ जाते हैं? समोसर आदि में जाते हैं। तो समोसर आदि में जाएंगे तो आगे बैठ करके भगवान के दर्शन करने के लिए मिलेंगे, ये भावना। चलो आगे करते हैं। ठीक है, अब फिर से उस चित्र की तरफ चलते हैं। पहला तो हमने देख लिया था उपपादगत, अब मारणांतिक समुद्घात गत जो जीव है वो। अब देखो यहां पर अब बाण की दिशा काले बिंदु से सफेद बिंदु की तरफ है, काले बिंदु से सफेद बिंदु की तरफ है। क्योंकि मारणांतिक समुद्घात किसका हो रहा है? मरण कौन कर रहा है? त्रस जीव मरण कर रहा है। कौन मरण कर रहा है? त्रस जीव मरण कर रहा है। अगर त्रस जीव मरण कर रहा है तो वो कहां होगा? मरण कहां पर होगा उसका? उसका मरण त्रस नाली के अंदर होगा, है ना। त्रस नाली के अंदर होगा। दूसरी बात, अभी तक उसका मरण हुआ है क्या? नहीं, अंतर्मूर्त बाकी है। मतलब उसके वर्तमान भव में त्रस पर्याय और त्रस नाम कर्म दोनों का भी उदय है। त्रस नाम कर्म का उदय है कि नहीं, तो उसको त्रस कहा जाएगा। अब अगले भव में ये जीव स्थावर बनने वाला है, और स्थावर त्रस नाली के अंदर भी होते हैं, त्रस नाली के बाहर भी होते हैं। ये त्रस नाली के बाहर का स्थावर बनने जाने वाला है।
तो अगर त्रस्त के बाहर अगर जन्म लेने वाला है तो इसका अगले भव का जन्म स्थान कहाँ होगा? त्रस्त के बाहर होगा। तो इसका शरीर यहां पर है, बहुत सारे आत्म प्रदेश यहां पर है, कुछ आत्म प्रदेश निकल करके त्रस्त के बाहर चले जाएंगे। कहा जाएंगे? जहां पर उसको स्थावर की अपेक्षा जन्म लेना है। तो ऐसी अवस्था में जब वो त्रस्त के बाहर उस आत्म प्रदेश, कुछ आत्म प्रदेश चले जाते हैं, तो भी आत्म प्रदेश उस जीव का ही एक भाग है और वो जीव अभी त्रस्त जीव है। तो इस अपेक्षा से मारणांतिक समुद्घात में त्रस्त जीव त्रस्त के बाहर पाया जाता है। बात समझ में आ गई? चंदा दीदी आ गई। बाकी सविता दीदी क्लियर है? सबको, बाकी को भी क्लियर है? मतलब कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है जिसमें वो जीव या उस जीव के कुछ प्रदेश त्रस्त के बाहर पाए जाते हैं। उस अपेक्षा से त्रस्त जीव त्रस्त के बाहर होते हैं, ऐसा बताया गया। अब तीसरे का तो हमने चित्र नहीं बनाया, किंतु सब लोग समझ सकते हैं। तीसरा कौन सा था? केवली समुद्घात। तीसरा क्या था? केवली समुद्घात। केवली समुद्घात में क्या होता है? केवली भगवान कहां पर होंगे? त्रस्त के अंदर होंगे क्या त्रस्त के बाहर होंगे? त्रस्त के अंदर ही होंगे। और त्रस्त के अंदर कहां होंगे? ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में या अधोलोक में होंगे? अच्छा, मध्यलोक में होंगे। ठीक है, चलो मध्यलोक में होंगे। अब मध्यलोक में भी कहा होंगे? अढ़ाई द्वीप के अंदर होंगे। क्या सिर्फ जम्बू द्वीप में होंगे? अकेले जम्बू द्वीप में होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि अढ़ाई द्वीप से केवली भगवान बन सकते हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह क्षेत्र के आर्यखंड, 170 कर्म भूमियों में से केवली भगवान हो सकते हैं। तो वो जो यहां पर है वो त्रसदाली के अंदर है। अब उनके पहले दंड में क्या होगा? दंड में उनके आत्म प्रदेश ऊपर और नीचे चले जाएंगे। फिर कपाट, कपाट में क्या होंगे? दाएं बाएं फैल जाएंगे। जब ये दाएं बाएं फैल जाएंगे आत्म प्रदेश, तब वो त्रसदाली को छोड़ करके त्रसदाली के बाहर भी चले जाएंगे। फिर प्रतर में क्या होगा? प्रतर में आगे पीछे भी फैल जाएंगे, और आगे पीछे जब फैल जाएंगे तब भी त्रसदाली के बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि पूरे लोक के अंत तक जाना है इनको। और लोक पूर्ण में वहीं से फिर वातवलय में भी चले जाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो इसका अर्थ क्या हो गया कि केवली भगवान जब समुद्घात करते हैं तब उनके आत्म प्रदेश, और केवली भगवान कौन है? त्रस है कि नहीं है? त्रस है। तो केवली भगवान की अपेक्षा से त्रस जीव त्रसदाली के बाहर केवली समुद्घात में पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज के स्वाध्याय में हम लोग इस गाथा तक ही रखते हैं। 198 199 नंबर की गाथा, यहां तक आज हम लोग आ गए हैं। कल 200 नंबर की गाथा जो है, वो 200 नंबर की गाथा में क्या वनस्पति का एक जीव ही सिर्फ प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित होते हैं, बाकी कोई जीव प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित होते हैं क्या, इसके बारे में भी चर्चा होगी। और फिर वहां से आगे 201 नंबर की गाथा से लेकर के आगे अंत में 212 नंबर की जो गाथा है, 212 नंबर की गाथा तक हम लोग चलेंगे। सब जगह पर संख्या का वर्णन आ जाएगा, अलग अलग प्रकार से षटकाय जीवों की संख्या कही जाएगी। अब कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। 4 प्रश्न है हमारे सामने, समय बहुत कम है। एक है वीके जैन साहब, निर्मला दीदी, प्रमोद जी, 3 लोग हैं। वीके जैन सर बोलिए। नमस्कार आचार्य श्री, वंदना भैया जी। मेरा प्रश्न यह था कि मारणांतिक समुद्घात सारे ही जीव करते हैं क्या? देखो, मारणांतिक समुद्घात जैसे गुणस्थान बता दिया था उसके अपेक्षा से समझ लेगा। बाकी अन्य, हाँ, मनुष्य को छोड़ करके अन्य भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई न भी करे, कोई करे नहीं? हाँ, इसके बारे में बहुत सारे इसके अलग अलग तरीके से होते हैं। कौन सा समुद्घात कौन करेंगे, कौन से गुणस्थान करेंगे, आगे ये संयम मार्गणा में या संयम मार्गणा में वर्णन आएगा, नहीं लेशा मार्गणा में इसका वर्णन आएगा। जी जी। और दूसरा प्रश्न था, अपने गाथा में मुंचति शब्द आया ना,
वो तो एक वचन हो गया, तो वहां तो बहुत अनंत जीव है, तो मुंचंती बहुवचन आना चाहिए ना किंतु जी। क्या? यहाँ पर नित्य निगोद इस पर्याय को एक जीव की अपेक्षा से कहा गया है, अच्छा इसलिए वहां पर मुंचती एक वचन ले सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, चल। गुरुदेव ने भी चर्चा का बड़ा शानदार टॉपिक देखे और आधार पैदा कर दिया, और आप भी जो स्वाध्याय कराते हैं तो कर्णानुयोग में चरणानुयोग मिला करके और जोरदार स्वाध्याय कराते हैं। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब तक चरणानुयोग को इसमें नहीं लाएंगे, प्रत्येक स्वाध्याय में, प्रथमानुयोग में भी जब स्वाध्याय चल रहा है तब चरणानुयोग नहीं लाएंगे तो फिर स्वाध्याय का फल ठीक से नहीं मिलेगा। चलिए निर्मला दीदी बोलिए। गुरुदेव को नमस्तु। और भैया जी आपके ज्ञान को तो बहुत सारा नमन। आप तो हमें ऊपर से यहाँ तक आज स्पर्श दीदी करवा के लेकर। प्रश्न बताइए दीदी, प्रश्न बताइए। प्रश्न ये भैया जी कि आपने बोला कि महाराजी समुद्र घाट में 2 मोड़े लेगा, तो वो जो जब वो निष्कुट क्षेत्र में जा रहा है। एक मिनट एक मिनट, ये तो हमने अपनी जब उदाहरण दे रहे थे 18वें विमान में जाने की बात कर रहे थे, अच्छा। उसकी अपेक्षा से बताया। सब जगह पर 1 मोड़ा 2 मोड़ा 3 मोड़ा, ये कहाँ से निकल कर कहाँ जाना है इसकी अच्छा अपेक्षा से वर्णन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, बस मोड़े के नहीं पूछ रहे थे। और एक है ना, ये 1 से 8 गुणस्थानों में होता है, तो 8वां तो अगर अपन छोड़ दी तो एक इंद्रिय जो ले रहा है तो उसके भी तो मोड़े में फिर फर्क आएगा। एक इंद्रिय 3 जीव जो से कहीं 8 से। गुणस्थान तीसरे को छोड़ करके जो बताए गए थे वो गुणस्थान की अपेक्षा से वर्णन था कि कौन कौन महानांतिक समुद्घात करता है, इस अपेक्षा से वर्णन था। बाकी जो मोड़े का वर्णन है वो तो क्षेत्र से क्षेत्र की अपेक्षा से मोड़े का वर्णन आएगा। अच्छा ठीक है, वंदना भैया। चलिए प्रमोद जी। तो आचार्य श्री, मैं ये कह रहा था जो आपने बताया था त्रिस पर्याय वाला, कि जो नित्य निगोदिया जीव जिसने स्थावर पर्याय प्राप्त, मतलब जिसने त्रिस पर्याय प्राप्त नहीं किए, स्थावर में है, तो उसको आपने कहा है कि वो नित्य निगोदी कहलाएगा। मतलब क्या, मतलब उसको कैसे कहा आपने, क्या? बिल्कुल, क्योंकि वैसी ही गाथा है। ये विवक्षा से उपचार से वर्णन कथन आ जाएगा, मतलब उस विवक्षा से। कौन सी विवक्षा? जो गाथा में कहा गया है। और अभी हमने केशववर्णी जी आदि की टीका को भी देखा, उन्होंने भी वही स्पष्ट लिखा है कि द्विइंद्रिय आदि तरह से पर्याय को नहीं पाया, परिणाम अर्थात पर्याय को नहीं पाया, ऐसे शब्द रखे उन्होंने। तो मतलब उसको भी नित्य निगोदी कहेंगे जब तक। हाँ, तो वो नित्य निगोद कहना, मतलब पृथ्वी का आदि प्रथम 4 स्थावरों को नित्य निगोद कहना, ये उपचार कथन, विवक्षित कथन हो जाएगा। क्योंकि अब तक अनंत काल से वो नित्य निगोद में था, वहां से स्थावर की पर्याय में ही है, अभी तक त्रस नहीं पाया है, उस अपेक्षा से वो नित्य निगोदिया हो जाएगा। और इतर निगोदिया त्रस पर्याय को पाकर के फिर वापस आ गया, उसकी अपेक्षा से वो इतर निगोदिया हो जाएगा। ठीक, तो ये विवक्षा से हुआ, मतलब इसको विवक्षा से, विवक्षा से, विवक्षा से। ठीक। चलिए, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। आज के एक चैट में अगर कोई प्रश्न है तो देख लेते हैं। सुखदा दीदी का प्रश्न है, त्रस पर्याय से स्थावर पर्याय मिलने वाली है, ये जानकर उसके भाव कैसे होंगे? दीदी, वो जो जीव मरण को प्राप्त हो रहा है उसको अभी तक मालूम ही नहीं है, उसके तो आत्म प्रदेश जाकर के वहां आ रहे हैं। ठीक है ना? आत्म प्रदेश में जिस प्रकार का ज्ञान है और ये जो इस प्रकार की जो स्वभाव बना हुआ है संसारी जीव का, इन पर्यायों की अपेक्षा से, उसकी अपेक्षा से ये जो है वो समुद्घात कर रहे हैं। उस जीव को पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। अगर उसको पता चले कि मैं त्रसदाली के बाहर ऐसे ऐसे स्थावर पर्याय में जा रहा हूं, किस प्रकार से उसकी क्या कह सकते हैं, संश्लेष परिणाम हो जाएगा और आकुलता हो जाएगी उसकी। ठीक है ना पंकज जी, हाँ चर्षि। भाव कलंक पहुरा जो शब्द दिया, हम्म, पहुरा का अर्थ प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। तो यहाँ भाव का अर्थ जो कषाय भाव जिसको अपन कहते हैं अध्यवसाय स्थान, और उन एकेंद्रीय जीवों में अथवा निगोदी जीवों में अनंतानुबंधी कषाय का ही उदय है। अप्रत्यज्ञान प्रत्यज्ञान संज्वलन का तो प्रश्न ही नहीं। तो क्या नरक में रहने वाले नारकी जिसको अपन क्रूर कहते हैं, या पंचेंद्रिय पर्याय में बड़े बड़े जो आतंकवादी है, सद्दाम हिटलर वगैरह, तो क्या उनसे भी ज्यादा इनके भाव कलंकित रहते हैं? माने कषाय की जो मात्रा है, अनुभाग शक्ति जिसको अपन कह सकते हैं, क्या इन निगोदी जो स्थावर अवस्था में, एक इंद्रिय अवस्था में अत्यंत सूक्ष्म
महीन आकार को लिए हुए है, लेकिन भाव इनका इतना कलंकित कैसे होता है? और यह भाव कलंकित करने के लिए उनके लिए बाह्य निमित्त क्या कहे? जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली दे दे तो उनका क्रोध ऐसे उबलता है, तो इतने से इससे भी अनंत अधिक मात्रा में भाव कलंकित होने के लिए ऐसे बाह्य निमित्त क्या है निगोदी जीवन में? गुरुदेव, अगर हम लोग नारकी की अपेक्षा से अगर देखेंगे तो नारकी भले अत्यंत दुख को प्राप्त हो रहे हैं, किंतु वहां पर पश्चाताप आदि जो बाकी की चीज अगले सातवां नरक भी अगर ले जहां पर संबोधन आदि चीजें नहीं है, किंतु जहां पर मन सहित जीव होने की वजह से वहां पर पश्चाताप आदि जो भावनाएं हैं जो उस दुख के पर्याय में भी उनको शीतल कर सकती है। तो इस प्रकार के परिणाम उनके ऊपर नीचे हो सकते हैं और वहां पर संक्लेश भाव को मंदता होने के बहुत सारे वहां पर उपाय हो सकते हैं, जैसे सम्यक दर्शन आदि भी है। सभी सम्यक दृष्टि भले ना हो, किंतु दुख की अपेक्षा से उस वेदना को देख करके वहां पर चिंतन आ सकता है, क्योंकि वो मन वाले जीव है। किंतु इस प्रकार की चीजें निगोदिया जीवों में तो नहीं होगी, ये पहली बात। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा संक्लेश परिणाम होने का कारण बाह्य के अपेक्षा से देखा जाए तो भी मरण जो हो रहा है उस भव में, निगोद पर्याय में जो मरण हो रहा है और अंतर्मुख जैसी छोटी छोटी आयु के साथ में लगातार उनका जन्म मरण हो रहा है, यही सबसे बड़े संक्लेश का कारण माना गया है। भले बाकी क्षेत्र जनित या फिर बाकी जीवों के जनित वहां पर दुख की चर्चा वहां पर नहीं आती जैसे नारकियों में आती है, या फिर रोग की अपेक्षा शरीर की अपेक्षा से जो वेदनाएं उनको होती है, दुख होती है, इस प्रकार की चर्चा वहां पर नहीं है। तो वहां पर मुख्यतः से जन्म और मरण, यहाँ पर सागरों की आयु के बाद या 10,000 वर्ष की आयु के बाद में वहां पर मरण होने वाला है। वैसे तो नरक में अगर मरण हो जाए तो कोई भी खुश हो जाएगा कि इसमें से निकल जाएंगे, पर वहां पर दुख देने वाली और दुख की मंदता के भी बहुत सारे कारण वहां पर विद्यमान है। वैसे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जन्म मरण लगातार जो चल रहा है उनका, और मरण जो है सबसे ज्यादा संक्लेश परिणाम का कारण है। उस अपेक्षा से हम संक्लेश परिणाम को समझ सकते हैं। आगम में सब जगह पर भावकलंक सुपौरा ये शब्द भले ही उन्होंने लगाया है, फिर भी उसके साथ में मंदता का जो कारण बताया गया है कि 608 जीव बाहर कैसे आते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक ही कारण दिया कि ये संक्लेश परिणाम मंद पड़ जाते हैं। अब ये मंद कैसे और क्यों पड़ते हैं, इसका कहां पर उल्लेख किस प्रकार से है? तो ऐसे तो कुछ ना कुछ तो कारण ऐसे होते ही होंगे। जिस प्रकार से लेशाएं एक प्रकार की नहीं रह सकती है, तो उस लेशाओं में भी फर्क होता रहता है। तो हो सकता है कि उसमें से ऐसी कुछ लेशाएं हो सके, मध्यम अंश उनके हो जाए, जहां पर वो वनस्पति का एक निगोद का भाव छोड़ करके साधारण नामकर्म को छोड़ करके प्रत्येक नामकर्म को बांध ले। इस प्रकार की चीजें हो सकती है, और इस प्रकार से वो व्यवस्था बन गई है कि 608 जीव बाहर आएंगे। किंतु वहां पर संक्लेश परिणाम मुख्यतः से जन्म मरण की अपेक्षा से ही समझ में आते हैं, और उनमें जो मंदता का कारण दिया है वो मंदता का कारण एक ही है, क्योंकि मंदता का कारण होने के लिए लेशाएं फिर किस प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से हम लोग लेंगे, ये थोड़ा सा चिंतनीय है। ये मेरे तो पढ़ने में नहीं आया, अगर आप कुछ इसके ऊपर प्रकाश डाल सके तो। नहीं, माने जैसे असंगी पंचेंद्रिय जीव है, असंगी पंचेंद्रिय जीव कितना भी कषाय करे तो पहले नरक तक ही जा सकता है। उसके नीचे के नरकों में जाने के लिए, माने दूसरे नरक से लेकर के नीचे जाने के लिए वो संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है। क्योंकि मन सहित होने पर जितना कषाय होता है उतना कषाय मन रहित होने पर नहीं हो सकता। माने कषाय करने के लिए भी मन की आवश्यकता हो गई, विचारों की आवश्यकता हो गई। तो यहाँ पर तो निगोदी जीव है जिनका मन ही नहीं है, फिर भी उनके लिए एक उपाधि दे दिया भाव कलंक करके। तो इतना कलंक भाव मन रहित जीव में अगर होता हो तो फिर असंगी पंचेंद्रिय जीव अथवा विकलेंद्रिय जीवों में भी तो होना चाहिए, क्योंकि उसकी अपेक्षा इनका ज्ञान का क्षोभक्षम भाव का क्षोभक्षम अधिक मात्रा में है, इंद्रियों का विकास भी ज्यादा है। गुरुदेव, आपकी बात ठीक है कि कषाय जो है वो दुख का कारण या फिर नरक में जाने का कारण वहां पर है, उसकी प्रचुरता है। किंतु कषाय के साथ साथ में कषाय अकेला ही कारण इस प्रकार से हो ये जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ में कषाय के साथ में संक्लेश परिणाम उत्पन्न करने के लिए और भी कारण हो सकते हैं, और जिसमें से जन्म मरण एक ही कारण ऐसा समझ में आता है कि जो निगोदिया जीव की अपेक्षा से हम लगा सकते हैं। कषाय तो वहां पर भी है, किंतु कषाय की मंदता संक्लेश परिणाम अर्थात कषाय, तो संक्लेश परिणाम किसकी अपेक्षा से तीव्र है?
या किसकी अपेक्षा से बंद है, तो उसके लिए मन सहित होना और मन रहित होना ये तो बिल्कुल उसके लिए कारण है, किंतु वही एक कारणभूत है ऐसा नहीं समझ सकते हैं। नहीं तो कोई भी जीव एकेंद्रिय जैसी पर्याय जो अशुभ पर्याय है उसमें हजार सागरोपन तक पड़ा रहने के लिए कारणभूत ऐसे क्या कारण है उसके पास तो मन नहीं है। एक बार स्थावर में चला गया, स्थावर के भाव पूर्ण करके फिर से स्थावर में, फिर से स्थावर में, फिर से स्थावर में ही रह रहा है, तो वहां पर अटकने के लिए क्या है, ना मन है उसके पास, ना ज्यादा इंद्रिया है, तो भी वो वहीं पर अटक रहा है। तो इन सब, इसका मतलब है कि सिर्फ इतने ही कारण पर्याप्त नहीं है, इनसे भी अलग और कोई कारण है जो स्थावर जैसे अशुभ पर्याय में रोक रख सकते हैं, ये इसका अर्थ निकल रहा है। जी ठीक। चलिए रेखा दीदी आपने हाथ ऊपर किया है जल्दी से, वैसे वो समय पूर्ण हो चुका है। भैया जी वंदना। हाँ बोलिए दीदी। हाँ, समुद्घात मरण जो होता है कि उस समय जो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं तो वो 2 दिन पहले भी निकल सकते हैं कि अंत मुहूर्त ही ठीक से? उसके लिए अंतर मुहूर्त ही है, मरण के पूर्व अंतर मुहूर्त, और वो सिर्फ उसी स्थान पर जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, उस स्थान का स्पर्श करके वापस आ जाएंगे। अच्छा, मेरे नानी जी है ना, वो यूं कह रहे थे 2 दिन पहले कह रहे थे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो अगर उन्होंने कहीं पर पढ़ा है तो उनको बोलना कि आप एग्जैक्टली चेक करके हमको उसकी कॉपी भेज देना, अंतर मुहूर्त ही बताया गया है। ठीक है चलिए। समुद्घात में अंतर मुहूर्त प्रमाण है, सिर्फ केवली समुद्घात ऐसा है जो कुछ समयों में ही सिमट जाता है, 4 और 4 8 समय में होता है, बाकी सारे समुद्घात जितने भी है वो अंतर मुहूर्त तक रहते हैं। ठीक है चलिए, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।